जंगल बहुत घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में नमी थी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मैं और मेरा दोस्त अमित जंगल के किनारे पर आ गए थे। पीछे मुड़कर देखने पर गांव की आखिरी बत्तियां टिमटिमा रही थीं और आगे सिर्फ अंधेरा था, अनजान, डरावना। चलो, अमित ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा डर था या शायद उत्साह, मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपनी टॉर्च जला ली, पर रोशनी बहुत कमजोर थी, अंधेरे को हरा नहीं पा रही थी। हम आगे बढ़े। कदम धीमे थे, पर दिल तेज धड़क रहा था। रास्ता पतला और कच्चा था। जगह जगह झाड़ियां थीं जिनके कांटे चुभ रहे थे, पर हम आगे बढ़ते रहे, जंगल के उस हिस्से में जहां शायद ही कोई गया होगा। हमें वापस चलना चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था, पर अमित ने ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ता रहा, उसका उत्साह और बढ़ गया था। बस थोड़ी दूर और, उसने कहा। हमें झरना देखना है। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। जंगल अब और भी ज्यादा घना और अंधेरा होता जा रहा था। हवा चलने लगी, पेड़ हिल रहे थे और पत्तियां सरसरा रही थीं। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हवा रुक गई, पेड़ हिलना बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। पत्तियां भी शांत हो गईं, जैसे किसी ने उन्हें जादू से थाम लिया हो। यहां तक कि पक्षियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया। उनकी चुप्पी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, एक भयानक सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कन को भी सुनाई दे। अमित, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज भी कांप रही थी। मुझे डर लग रहा है। अमित हंस पड़ा। उसकी हंसी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। डरने की क्या बात है? यह तो जंगल है, यहां ऐसा ही होता है। यहां ऐसा ही होता है। लेकिन उसकी बातों से मेरा डर कम नहीं हुआ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक गहरा, डरावना अंधेरा। पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हम फिर चौंक रहा था। मैं हर आहट पर चौंक रहा था। हर परछाई मुझे डरा रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे हो। हर परछाई मुझे डरा रही थी। यह सन्नाटा और अंधेरा दोनों मिलकर मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहे थे।
कर रही थी। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें अपने जाल में फंसा रहा है। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो, जैसे कोई हमें अपनी तरफ खींच रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों तक को कंपा रही थी। तभी मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग लग रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। उस पेड़ पर कुछ लिखा हुआ था। वो लिखावट बहुत ही अजीब और डरावनी थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। मैंने अपनी टॉर्च उस पर डाली। टॉर्च की रोशनी में वो लिखावट और भी भयानक लग रही थी। वहां खून से लिखा था, वापस मुड़ जाओ। ये शब्द हमारे दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें चेतावनी दी हो। मैंने अमित को वो लिखावट दिखाई। उसकी आंखों में भी वही डर था जो मेरी आंखों में था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। यह क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर और उलझन साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। हम तुरंत पीछे मुड़े। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। हम जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। हमें अपनी जान बचाकर भागना था। डर ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस जंगल से, इस डर से। हमें नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं। बस इतना पता था कि हमें यहां से दूर जाना है। हमें जाना चाहिए, अमित ने कहा। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मुझे छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी हमें फिर से वो आवाज सुनाई दी। इस बार और पास, और तेज। कोई आ रहा था हमारी तरफ। मैंने चारों तरफ देखा। हमें कहीं छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर मेरी नजर दो पेड़ों के बीच एक छोटी सी जगह पर पड़ी। यहां आओ, मैंने कहा। जल्दी। हम उस जगह पर घुस गए, पेड़ों के पीछे छिप गए। हमें अपनी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हम डर के मारे कांप रहे थे। हमने अपनी सांसें रोक ली, हिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। हमें डर था कि कहीं हमारी आवाज बाहर न चली जाए, कहीं वो हमें ढूंढ न ले। कदमों की आहट पास आ रही थी और पास, फिर रुक गई। बिल्कुल हमारे सामने, हमारे छिपने की जगह के ठीक बाहर। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करने लगा। मुझे यकीन था कि अब हम बच नहीं पाएंगे। यह हमारा आखिरी वक्त था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, बिल्कुल मेरे कान के पास। मत डरो। मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैंने देखा, दो आंखें चमक रही थीं अंधेरे में मेरे सामने। मैं डर गया, चिल्लाया नहीं, बस देखता रहा। आंखें गायब हो गईं। मैंने अमित को देखा, वो सो रहा था। क्या मैंने सपना देखा था? मुझे समझ नहीं आया। मैं डरा हुआ था, बहुत ज्यादा। तभी मैंने फिर से आवाज सुनी, इस बार साफ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मेरे पीछे आओ। आवाज कहां से आ रही थी? कौन था? मैं समझ नहीं पा रहा था।
मैंने देखा, पेड़ों के बीच से एक रास्ता बना हुआ था। हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई टॉर्च जलाकर ले जा रहा हो। क्या मुझे उस रोशनी पर भरोसा करना चाहिए? अमित, मैंने अमित को हिलाते हुए कहा। उठो, हमें जाना चाहिए। अमित उठा। क्या हुआ? उसने पूछा। चलो, मैंने उसे उस रास्ते की तरफ इशारा किया। हम उस रास्ते पर चलने लगे। रोशनी हमेशा आगे आगे रहती, हमें रास्ता दिखाती। कौन था वो? हमें कहां ले जा रहा था? जवाब अंधेरे में छुपा था।